ये मैंने बनाई है राजस्थानी कचौरी, जो कि बनती है मावा और ड्राई फ्रूट्स के साथ में। टेस्ट एकदम अनोखा होता है। त्योहार के सीजन में आपको तो इसको जरूर ट्राई करना चाहिए और अपने घर में मेहमानों को खिलाना चाहिए। एकदम सिंपल और आसान रेसिपी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको घर में कैसे बनाया जाता है। मावा कचौड़ी बनाने के लिए जरूरत पड़ती है मावा यानी खोए की। तो खोआ मैंने आधा किलो लिया है और इसको गैस पे भुनने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ दूसरी गैस पे मैंने पतीले में 1 कप पानी डालकर रखा है। उसमें डाल दी है 1.5 कप चीनी और थोड़ा सा केसर की धागों को डालकर इसको उबाल लेते हैं और तैयार करते हैं चाशनी। यहाँ पर ये जो खोया है ना, इसको हमें अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे से खोया भुनेगा ना, उतनी ही लंबी कचौरियां चलेगी। अगर खोया अच्छे से नहीं भुनेगा तो कचौरियों में स्मेल आ जाएगी। तो ध्यान रखें, इसको अच्छे से भूने। इसको मैंने लगभग 8 से 9 मिनट तक भूना है। अच्छे से भुन चुका है। फ्लेम में बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और साथ ही साथ हमारी चाशनी भी बनके तैयार हो गई है। हमें इन कचौरियों के लिए कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। बस इसको इतना पकाना है कि जो चाशनी है ना, शहद की तरह चिपचिपी हो जाए। फ्लेम में बंद कर दूंगी और इसको रख देती हूँ साइड में। चलिए अब फटाफट से हम कचौरियों के लिए आटा लगा लेते हैं, यानी कि डो तैयार कर लेते हैं। तो कचौरियों के लिए डो बनाने के लिए मैंने ले ली है ये यहाँ पर मैदा। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लगभग 300 ग्राम मैदा का। और मैदे में डाल दूंगी मैं मोइन के लिए देसी घी। तो ये लगभग 4 से 5 चम्मच मैंने शुद्ध देसी घी डाला है। आप चाहे तो तेल का भी मोइन डाल सकते हैं, पर देसी घी से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। थोड़ा सा नमक डालूंगी स्वाद के हिसाब से। नमक से क्या होगा ना, जो टेस्ट है ना इनका, एकदम बैलेंस हो जाएगा और टेस्टी लगेगी कचौरियाँ। मोइन परफेक्ट है, ये देखिए मैंने दबा के देख लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका आटा लगाऊंगी, यानी डो बनाऊंगी। तो जिस तरीके का आटा पूड़ी बनाने के लिए बनाया जाता है ना, उसी तरीके का हमें इसका आटा लगाना है। ये हमारा मैदा अच्छे से बाइंड हो गया है। अब मैं इसको कवर करके लगभग 5 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जब तक ये फूल रहा है, फटाफट से क्या करूंगी, एक पैन में डाल देती हूँ लगभग आधा कप के करीब सूजी। ये मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप बारीक वाली सूजी ही लें। और सूजी में डालूंगी आधा चम्मच शुद्ध देसी घी। और घी डालकर सूजी को हमें अच्छे से भून लेना है। सूजी हमारी भुन गई है, तो अब भुनी हुई सूजी को डाल दूंगी मैं भुने हुए खोए के अंदर और अच्छे से मिक्स करूंगी। सूजी को अच्छे से मिलाने के बाद मीठा करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें बूरा का, बूरा यानी कि तगार। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। अच्छे से बूरे को मिलाते हुए मिक्स कर लेना है। बूरा अच्छे से मिलाने के बाद डाल देती हूँ कटे हुए पिस्ता और हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। चलिए फटाफट से अब हम अपनी कचौरियों को बेलते हैं और इनको तैयार करते हैं। डो भी हमारा अच्छे से फूल गया है, तो इसको हमें ज्यादा अब चिकना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आटा प्रॉपर तरीके से चिकना है। इसमें से मैं पोर्शन तोड़ूंगी और पोर्शन का बनाऊंगी छोटा सा पेड़ा। जो कचौरियों का साइज है ना, आप अपने हिसाब से रखिए। आपको जितनी छोटी बड़ी कचौरी बनानी है उतनी बड़ी कचौरी बनाइए। इसको मैंने थोड़ा सा पहले पेड़े को बेल लिया है। बेलने के बाद बीचों बीच रख दूंगी तैयार की हुई स्टफिंग और इसको अच्छे से दबाते हुए बंद करूंगी। बंद करने के बाद इसका मैंने पेड़ा बनाया और इसको थोड़ा सा फिर से बेल लिया। और बेलने के बाद गद्दी, यानी कि जो हाथ की गद्दी होती है ना, उसकी मदद से इसको थोड़ा सा हमें फ्लैट कर लेना है। ये देखिए, एक कचौरी मैंने बना ली है। देसी घी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो चलिए इसको डाल देते हैं गरम गरम देसी घी के अंदर। मैंने फ्लेम एकदम लो रखी है। लो फ्लेम पे ही हमें कचौरियों को तलना है। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे तलेंगे ना, तो कचौरियां अंदर से कच्ची रहेंगी और खस्ता नहीं बनेगी। तो ध्यान रखें कि इनको लो फ्लेम पे ही तलें। कचौरी को घी में डालने के बाद हमें करछी की मदद से घी को ऐसे उछालते रहना है कचौरी के ऊपर, जिससे ऊपर की तरफ भी ये अच्छे से फूलना शुरू हो जाए। तो एक कचौरी को मैंने ऐसे तल लिया है। अब दूसरी कचौरी भी डाल देती हूँ और अब हमें इन दोनों कचौरियों को ऐसे ही उलटते पलटते हुए क्रिस्पी और सुनहरा कलर होने तक तलना है। ये देखिए हमारी दोनों कचौरियां तल गई हैं। तो एक एक करके मैं दोनों कचौरियों को निकाल देती हूँ। टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट आ गया है और इसी तरीके से और कचौरियां तल के रख लेती हूँ। चलिए इनको करते हैं हम सर्व। की कैसे खाई जाती है मैं आपको बताती हूँ। पहले बीच से इसको फोड़ेंगे, फिर रख देंगे इसके अंदर
तैयार की हुई चाशनी, यानी कि भर देंगे तैयार की हुई खूब सारी चाशनी और गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ता से। मैंने एक कचौरी में थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगाया था जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। आप भी रक्षाबंधन पे इस रेसिपी को ट्राई करना ना भूलना। आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।